प्रथम तहलका न्यूज। हिसार में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार विधानसभा का सत्र चाहे आज बुला ले, हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हम आज भी अपने फैसले पर अडिग है। उन्होंने जाट किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से तुरंत किसानों की मांगों को मानने की बात कहते हुए कहा कि वह तथा कांग्रेस किसानों के अनुशासित आंदोलन के साथ खड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उमेद लोहाना के घर पहुंचे थे और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार तारीख पर तारीख देकर किसानों के आंदोलन को लंबा खींच रही है। पूरे देश के किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। सरकार को किसानों की मांग को मान लेना चाहिए। देखिए, आज 60 दिन हो गए, पूरे देश का किसान, ये नहीं है भाई दो स्टेट का, सारे देश का किसान, मध्य प्रदेश का भी आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, लाखों की उसमें इतनी ठंड में। क्योंकि जो ये कानून बने हैं, ये जो कानून है, ये कृषि कानून, ये किसान के हित में नहीं है और इसी वास्ते किसान बैठा है। और सरकार जो है कभी एक कदम बढ़ती है, कभी सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। किसान जो अन्नदाता जो है इतने दिनों से बैठा है, देखिए बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है, तो उस अन्नदाता को इतनी उसमें नहीं है, वो वाकई कष्ट में है। क्योंकि लागत तो बढ़ गई है, डीजल का भाव देखो कहाँ पहुँच गया, खाद का भाव कहाँ पहुँच गया, पेस्टिसाइड्स कहाँ पहुँच गया, ट्रैक्टर पार्ट्स कहाँ पहुँच गए और आमदनी घट गई है। इस वास्ते किसान अपनी मांग लेके बैठा है और ये कानून आने के बाद तो 2 मंडी हो जाएंगी, एक एपीएमसी की और उससे बाहर ओपन मंडी। वहाँ तो केंद्र के कानून लागू होंगे, यहाँ स्टेट के होंगे, तो ये किसान के हित में नहीं है। किसानों का हित रखते हुए इसी वास्ते 14 अगस्त को मैंने ट्रिब्यून में अपना आर्टिकल लिखा था। मैंने लिखा था जब ये 3 कानून आए और 3 कानून सरकार लेके आई है, तो चौथा कानून भी साथ लेके आए तो कुछ होगा कि जो भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाए कानून में, तो कोई बात किसानों का सुरक्षित होगा। जैसे हमने 9 अगस्त 2007 में एपीएमसी में रूल 6 लगा दिया था और बैंक गारंटी और श्योरिटी थी 15% टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो किया हमने, उसमें कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता था, खरीदता था उसको पेनल्टी थी। और जिस क्रॉप का या जिस फसल का एमएसपी नहीं है, प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे खरीदना पड़ता था। ऐसी कोई शर्त इन कानूनों में नहीं है, इस वास्ते किसान के हित सुरक्षित नहीं है। तो मेरा सरकार से बार बार यही आग्रह है कि किसानों की बात मानो और आज बहुत दिन हो गए उनको वाकई कष्ट में है, उनकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे कल था भाई 1.5 वर्ष तक बेंच में रखेंगे इनको, तो आज उनकी वार्तालाप हो रही है। मैं समझता हूँ कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। बहुत इतना लंबा आंदोलन मैंने अपने जीवन में इतना शांतिप्रिय आंदोलन नहीं देखा। किसान भाइयों से भी यही है, जो है शांति बनाए रखें। 26 को तो वहाँ तो कोई नहीं जाएगा राजपथ पे, तो जो बयान। लेकिन दिल्ली के रिंग रोड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केएमपी पे जाइए, वो कहते हैं हम रिंग रोड पे जाएंगे। वो तो देखो जी, इसका जो किसान ही नेतृत्व कर रहे हैं, मूवमेंट चल रही है, वो किसान और सरकार बैठ के नहीं, इसका नेतृत्व किसान ही कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थन कर रही है उनकी मांग का, आज भी कर रहा हूँ मैं और पहले से कर रहा हूँ। आपने कहा कि 3 कानून के साथ 14 कानून एमएसपी का आना चाहिए था। किसान जो है इसको कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। वही अपने आप ही रद्द, भाई मतलब मकसद तो यही है ना, मकसद तो ये है जितने भी कानून बने हैं वो किसान के हित कैसे सुरक्षित हों। किसान के सबसे बड़ा यही है एमएसपी से कम जो ले उसको सजा का प्रावधान कर दे, तो उससे ही है विश्वास प्रस्ताव मैंने। क्योंकि जो प्रदेश की हालत है, जो कानून व्यवस्था है, जो आज किसान इतने परेशान है, उसको देखते हुए राज्यपाल जी को हमने पत्र भी लिखा था कि भाई असेंबली का सेशन जल्दी बुलाया जाए। तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर हम समय मांगेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन जब भी असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा, अधिवेशन बुलाया जाएगा, पहले दिन ही हम अविश्वास पत्र लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अविश्वास पत्र आएगा जो बहुत सारे चेहरे
वो बेनकाब होंगे, जो कहते हैं हम तो किसान के हैं। पता लग जाएगा कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान के खिलाफ है। अविश्वास प्रस्ताव में ये सरकार जो मौजूदा हरियाणा की सरकार है, ये लोगों का भी और विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। अब जो इंडिपेंडेंट विधायक समर्थन दे रहे थे वो विड्रॉ कर रहे हैं। जो इनकी समर्थक सहयोगी पार्टी है गठबंधन में, उसके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं। रोज ही कोई ना कोई बयान आता है आपके अखबारों में, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ। तो उससे ये रिफ्लेक्शंस आता है कि ये क्या नाम लोगों का भी विश्वास खो चुके हैं। और हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है और अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है। सेशन जल्द बुलाया जाना चाहिए और जैसे ही बुलाया जाएगा हम पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा लोगों का और विधायकों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है और निर्दलीय विधायक किसानों के समर्थन में आ गए हैं। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। इतना साफ, यकीन नहीं होता। वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल। सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल। हर माँ की पसंद विस्मा।